मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी मेरे को जाना अपनी कुल माता के मंदिर। सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में, शंभुनाथ का हाथ हो और आपका साथ हो तो सब कुछ संभव हो सकता है। तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। और यहाँ पे गाइस आज बताऊँगी, आज है गुरु पूर्णिमा, तो सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने येलो वाली साड़ी पहन ली है और ठाकुर जी भी नहा ली है और अभी मैं जा रही हूँ अपनी कुल माता के मंदिर प्रसाद चढ़ाने। प्लेट मेरी तैयार है और लव स्कूल चला गया। अभी मैं आती हूँ, कुल माता के मंदिर होके आती हूँ। और मैं बताऊँ कि मेरे को अभी मैंने ना लड्डू मंगाने का था, मेरे को बेसन के लड्डू, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे कोई है नहीं है। मैंने सोचा कि अपनी कुल माता को बेसन के लड्डू का भोग लगा के आऊँ, लेकिन अब के पापा आएंगे 11 बजे, बोल रहे हैं LIC जाएंगे वो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, कहते हैं ना भगवान तो हृदय में होते हैं, हमारे भाव होने चाहिए। तो लेके आएंगे बेसन के लड्डू, लेके आएंगे तो कोई बात नहीं है। मैं भोग तो लगेगा मेरे ठाकुर जी का, माता रानी का। तो चलिए मैं अपने मंदिर रुक के आती हूँ। और बस यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं थक गई थी तो बैठ गई थी और अभी बस लब के पापा का वेट कर रही हूँ। तो बस वो आने ही वाले होंगे। तो यहाँ पे मैं बस ठाकुर जी के लिए भोग बना दूँगी। भोग में मीठा चीला बनाऊँगी। मेरे को सबसे ज़्यादा यही रहता है कि अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर मैं मीठा, मतलब मीठे का ही भोग लगाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सूजी का चीला बनाती हूँ गाइस। और बाकी में इतना टेस्टी बनाता, एक तो मैंने ठाकुर जी के लिए बनाया था और एक मैंने बच्चों को मतलब दे दिया था, तो इतना टेस्टी बना था। लब के पापा कह रहे थे ऐसा लग रहा है जैसे कि मलाई पूड़ी होती है ना, उसको खा रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे बस लब के पापा का वेट कर रही हूँ। और इधर ना लब के पापा आ गए थे, तो यहाँ पे मैंने आटा, बेसन, सूजी तीनों चीज़ को मिक्स करके ही बना दिया था। तो दोनों तवे मैंने रख दिए थे क्योंकि मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बन जाए। और सुबह मॉर्निंग में ना लब स्कूल गया था ना, तो उसके लिए मैंने सेका था। फिर मैं सोची कि चलो सबके लिए सेक देती हूँ। तो यहाँ पे बस दोनों तवे रख दिए थे, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और बाकी है ना, मेरा तो व्रत है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि आज चटनी वगैरह तो कुछ नहीं बनाई थी। लब के पापा तो दूध से खा के गए थे। और यहाँ पर गाइस बस ये थोड़ा सा मैंने पेस्ट, मतलब आटा जो मिक्स आटा है ना, वो मैंने रख दिया है। और इसके बाद गाइस मैं आपको बता दूँ कि सारा काम हो चुका था और लब भी अपने स्कूल से आ चुका था। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, फिर मैं अपनी लेके बैठी थी, मूंगफली रोस्ट की थी। और अब तक तो इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। और तो बस यहाँ पे तसल्ली वाली चाय पी रही थी। और तसल्ली वाली चाय का तो मज़ा अलग ही होता है गाइस। मैं आपको बताऊँ, सारा काम से फ्री होके जब आप पीते हो ना तो मज़ा आ जाता है। और बस यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ये कपड़े जितने भी है ना, इनमें हल्का हल्का मॉइस्चर है ना, वो मतलब सूख जाएगा ना, तो उसके बाद मैं कपड़े तय बना दूँगी। तो यहाँ पे गाइस आप भी पी लीजिए तसल्ली वाली चाय। इसकी कमी नहीं होती है, मतलब इसकी कमी रह जाती है। वैसे आपके यहाँ मिलता है क्या हाउसफुल? बताना जरा कमेंट में। खाना खा लिया, कितना भी अच्छा सामान खा लिया, चीले खा लिए, लेकिन फिर भी ये चीज़ ज़रूर लेके आनी है। सुरभि को तो ज़रूर लेके आनी है। इसके बिना मेरा लंच पूरा नहीं होता। डिनर पूरा हो जाएगा, ब्रेकफास्ट पूरा हो जाएगा, लेकिन लंच नहीं होता पूरा। इसको आदत तक जरूर खाने की। डंडी और चटपटाती है, चटपटाती है, लपलपाती है। भैया का इंतजार नहीं कर सकती थी? देखिए आइए, उसका मैं हमेशा अलग लाता हूँ। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है। गाइस मैं बताऊं कि बच्चे स्कूल, मतलब स्कूल बोल रही हूँ, लक्ष्य भी जा चुके हैं, रिको जा चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि जाना मेरे को था, सुरभि को घर रुकना था, मेरे को लब को जाना था। क्योंकि बाइक से जाते तो हम 3 लोग जा सकते हैं। वैसे लब के पापा में हम चारों को भी बिठा के ले जाते हैं, लेकिन अभी क्या है कि शाम को 5 बजे तक है ना रोशनी रहती ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे शाम को है ना मैंने दही का भोग लगाया था। और मैं आपको बताऊँ कि मेरे को भी जाना था रिको, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। तो रिको में जो हम बजरंगी बाबा का मंदिर है ना, तो महाराज जी ने लब के पापा से कई दिन पहले बोल दिया था कि गुरु पूर्णिमा को आप है ना मंदिर ज़रूर आना। तो लब के पापा ने मेरे से ही बोल दिया था, मैंने कहा हाँ चलेंगे। और मेरा पक्का था कि मेरे को है ना बजरंगी बाबा के मंदिर जाना है। तो मैंने कहा सुरभि को छोड़कर जाएंगे और लब हम तीनों जने चले जाएंगे, क्योंकि सुबह वो लोग होकर आए थे मंदिर।
अब हुआ क्या कि फिर सुरभि भी बोली कि नहीं मेरे को जाना है, तो फिर मैंने कहा ठीक है तुम तीनों चले जाओ, मैं नहीं जाती हूँ, मैं घर रुकती हूँ। तो फिर मैं घर रुक गई थी और ये तीनों चले गए थे। और वहाँ जाके मंदिर पर जाके फिर है ना वहाँ पे प्रसाद भंडारा हो रहा था ना कल, बजरंगी बाबा का मंदिर, तो वहाँ पे भंडार उन्होंने किया था। और फिर वहाँ से ना प्रसाद है ना महाराज जी ने घर के लिए भी दिया था, कहने का मतलब मम्मी के लिए भी दिया था, मेरे लिए भी दिया था। तो फिर है ना उस प्रसाद को फिर लब के पापा ने फ़ोन कर दिया कि तू शाम को खाना मत बनाइयो। मैं आपको बताऊँ सारी कहानी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो फिर मैं दही से भोग लगा दिया था विष्णु भगवान का। और आपको पता है कि गुरु जी का अगर प्रसाद मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। यहाँ पे फिर मैंने दीपक रख के चाय पी ली थी, चाय बना ली थी, कहने का मतलब ये। और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी मेरे को कि मैं घर बैठी हुई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि प्रसाद मिले घर आ जाएगा, लेकिन घर आ गया था। लेकिन फिर उस प्रसाद में से मैंने ना अपने घर में भी दिया था। मतलब ये है कि अगर आपको प्रसाद मिलता है तो केवल आपको स्वयं आपको अकेले नहीं खाना, उस प्रसाद को आपको अगर आप 4 जगह 8 जगह 10 जगह आप पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान की महिमा है ना दूर दूर तक फैलनी चाहिए। तो यहाँ पे बस यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु बृहस्पति देवता सब पे अपनी ढेर सारी कृपा बरसाए रखें। और मैं अपने लिए बृहस्पतिवार का दिन इसलिए खास मानती हूँ। देखिए यहाँ पे थाली हमारी तैयार है। मैंने ठाकुर जी को मतलब प्रसाद मंदिर में रख दिया था ठाकुर जी को। और मैं आपको बताऊं कि बृहस्पतिवार का दिन मेरे लिए इसलिए खास रहता है क्योंकि बृहस्पति मैं से पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि विष्णु भगवान का जैसे कि मैं व्रत रखती हूँ। तो जैसे कि मेरा जन्म भी बृहस्पतिवार को हुआ था, लब का जन्म भी बृहस्पतिवार को हुआ था और सुरभि का जन्म भी बृहस्पतिवार को हुआ था। तो इसलिए मैं तो बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझती हूँ अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। तो ये आप भी खा लीजिएगा इस भोग, और जो इस भोग को ग्रहण बाबा उनकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। और एक बार फिर से कहती हूँ, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो हमारे रीको में बजरंगी बाबा के मंदिर अगर जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, क्योंकि आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान बाबा के दरबार में जाने से हो जाता है। मिलेंगे आपसे फिर कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।